अकबरी सल्तनत दुनिया की उन कुछ सल्तनतों में शुमार होती थी जहां अदल और इंसाफ की हुकूमत थी। यहाँ के सरसब्ज मैदान, शफाफ पानी से भरे दरिया और खुशबाश चेहरे सल्तनत की खुशहाली का मजहर थे। हर शहरी अपने बादशाह सुल्तान अहमद शाह पर फख्र करता था, मगर इस सल्तनत की असल शान उसकी शहजादी मुमताज बानो थी, जिसकी खूबसूरती और लुत्फ ने सबके दिल मोह लिए थे। मुमताज बानो महल के अंदर भी इतनी ही रोशन थी जितनी सल्तनत के आसमान पर चमकता सूरज। वह अपने वालिद की आंखों का तारा और महल की सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता शख्सियत थी, जो हिस्ट्री, फलसफा और फने हरब में माहिर थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी आजिजी और नरम मिजाजी ही उसकी सबसे मुनफरिद खूबी थी। सुल्तान अहमद शाह एक मुनसिफ मिजाज बादशाह थे, मगर वक्त ने उन पर अपने असरात छोड़ना शुरू कर दिए थे। उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और दुश्मन सल्तनत पर नजरें जमाए बैठे थे। महल के अंदर भी साजिशों की सरगोशियां गूंज रही थीं और सुल्तान को अंदाजा हो चुका था कि मुमताज बानो को इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। एक शाम सुल्तान ने मुमताज बानो को अपने कमरे में बुलाया। वह एक बड़े और कदीम मेज के सामने बैठे थे, जहां सल्तनत का नक्शा फैला हुआ था। उनके चेहरे पर गहरी फिक्र के आसार नमाया थे। सुल्तान अहमद शाह ने कहा, मुमताज बानो, मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूं कि तुमने कभी वो सख्तियां नहीं झेली जो एक हुक्मरान को सहनी पड़ती हैं, मगर वक्त बदल रहा है और मैं देख रहा हूं कि दुश्मन हमारी कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुमताज बानो ने अपने वालिद की बात को तवज्जो से सुना और पुरज़म लहजे में कहा, आबा हुजूर, आपकी तशवीश बिल्कुल बजा है, मगर मैं वादा करती हूं कि आपके एतमाद पर पूरा उतरने के लिए अपनी तमाम ताकत सर्फ कर दूंगी। इस रात मुमताज बानो के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वह अपने कमरे में जाकर एक पुरानी किताबों की अलमारी के करीब जा खड़ी हुई। ये अलमारी उसके दादा के जमाने की थी और इसे कभी खोला नहीं गया था। अचानक उसकी नजर एक छोटे से संदूक पर पड़ी, जो अलमारी के नीचे छुपा हुआ था। जब उसने संदूक खोला तो अंदर एक कदीम किताब रखी हुई मिली, जिसका जिल्द सुनहरी रंग का था। उस पर जली हर्फ में लिखा था, रोशनी की वारिस के लिए राज। मुमताज बानो तज्जुब से भर गई। किताब में एक जादुई खजाने का जिक्र था, जो मुल्क ए ताज को हर तरह के खतरों से महफूज रख सकता था। मगर इस खजाने तक पहुंचने के लिए कई आजमाइशों से गुजरना जरूरी था। किताब के आखिर में एक तहरीर दर्ज थी कि यह खजाना सिर्फ उसी को नसीब होगा जो नेक नियत, बहादुरी और कुर्बानी के जज्बे से सरशार होगा। मुमताज बानो ने फौरन अपने उस्ताद शेख जैन से मशवरा किया। शेख जैन, जो सल्तनत के सबसे दाना और दानिशमंद फर्द समझे जाते थे, ने किताब को गौर से पढ़ा और कहा, यह खजाना तुम्हारी किस्मत में लिखा है मुमताज बानो, मगर याद रखो यह सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी अक्ल और दिल दोनों को बरूए कार लाना होगा। मुमताज बानो ने दिल ही दिल में अज़्म कर लिया कि वह इस खजाने को ढूंढकर अपनी सल्तनत को दुश्मनों के शर से महफूज करेगी। उसे यकीन था कि यह जादुई खजाना न सिर्फ मुल्क के ताज की हिफाजत करेगा, बल्कि उसके अवाम की जिंदगियों को भी बेहतर बनाएगा। सुबह का वक्त था और सूरज की पहली किरणों ने महल की दीवारों को सुनहरी रोशनी से नहला दिया था। मुमताज बानो खादिम अली के हमराह महल के केंद्रीय दरवाजे पर खड़ी थी। अली, जो एक नौजवान और बहादुर सिपाही था, बचपन से मुमताज बानो के वफादार साथी के लिए मशहूर था। मुमताज बानो ने कहा, अली, ये सफर आसान नहीं होगा। हमें हर कदम पर अपने हौसले और अक्ल का इम्तिहान देना होगा। अली ने इज्जत से जवाब दिया, शहजादी, मेरा खून भी आपके कदमों में निछावर है। मैं हर हाल में आपके साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुमताज बानो ने अपने वालिद को अलविदा कहा और दुआओं के साए में महल से रवाना हो गई। उनका रास्ता खूबसूरत पहाड़ों, घने जंगलों और शफाफ नदियों से होकर गुजरता था, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक रहस्यमय खामोशी छिपी हुई थी, जो इस सफर को मजीद सनसनीखेज बना रही थी। मुमताज बानो और अली ने पहले दिन का सफर आसानी से तय कर लिया और रात के वक्त एक झील के किनारे खेमा लगा लिया। रात के गहरे सन्नाटे में जब हर चीज मस्कून मालूम हो रही थी, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अली ने फौरन अपनी तलवार निकाल ली और अर्द गिर्द देखने लगा। तभी एक बड़ा और खौफनाक दरख्त हरकत में आया। उसके पत्तों से सरगोशियों जैसी सरसराहट बुलंद हो रही थी और उसकी शाखें सांप की तरह लहरा रही थीं। अचानक दरख्त की गरजदार आवाज गूंजी, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है,
ए रोशनी की वारिस, अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो अपनी नीयत और हिम्मत का सबूत दो। मुमताज बानो ने बिना डरे कहा, मैं सच्ची हूं और अपनी नीयत में पाक हूं। दरख्त की शाखें मुमताज बानो की तरफ बढ़ीं, मगर उसके सच्चे अल्फाज सुनकर यकायक रुक गईं। फिर अचानक दरख्त की जड़ों के नीचे से एक चमकती हुई रोशनी निकली, जो जमीन पर फैलकर एक नक्शे की शक्ल इख्तियार कर गई। दरख्त ने कहा, यह नक्शा तुम्हें खजाने तक ले जाएगा, मगर याद रखो, हर आजमाइश तुम्हारी नीयत और ताकत को परखेगी। मुमताज बानो ने नक्शे को एहतियात से अपने पास महफूज कर लिया और सफर दोबारा शुरू किया। अगली सुबह जब वे एक पहाड़ी दर्रे से गुजर रहे थे, तो उन्हें एक जख्मी नौजवान नजर आया, जो जख्मों से चूर था और मदद के लिए कराह रहा था। मैं शहजादा रियान हूं, सल्तनत ए जलाल का वारिस। मुझे दुश्मनों ने धोखे से जख्मी कर दिया और मेरे साथियों को कैद कर लिया है, उसने कराहते हुए कहा। मुमताज बानो ने शहजादा रियान की बात गौर से सुनी और फौरन उसकी मदद करने का फैसला किया। अली ने फिक्रमंदी से कहा, शहजादी, यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन आपकी इंसानियत और बहादुरी ही आपकी असल ताकत है, अली ने आगे कहा। मुमताज बानो और रियान ने मिलकर दुश्मनों के खेमे पर हमला किया और रियान के साथियों को कैद से आजाद करवा लिया। रियान ने शुक्रगुजारी करते हुए जब उसके मिशन के बारे में सुना तो बोला, मैं भी आपके साथ शामिल होना चाहता हूं। मेरी सल्तनत को भी ऐसे ही किसी खजाने की जरूरत है और मैं जानता हूं कि आपकी नीयत पाक है। यूं मुमताज बानो के साथ शहजादा रियान भी शामिल हो गया, जो बहादुरी और हिकमत में अपनी मिसाल आप था। वह बोला, मुझे यकीन है कि हम खजाने तक जरूर पहुंचेंगे। अपने सफर के तीसरे दिन मुमताज बानो, अली और शहजादा रियान एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां रास्ते पर एक रहस्यमय खामोशी तारी थी। चारों तरफ दरख्तों की शाखें एक दूसरे में उलझी हुई थीं और जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से कासिर थी। चलते चलते उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया, जिसके मकान वीरान हो चुके थे और लोग खौफजदा नजर आ रहे थे। एक बुजुर्ग ने मुमताज बानो से कहा, यहाँ एक शैतानी साया है जो हमारे गांव पर काबिज हो चुका है। हम अपनी जमीनों पर खेती नहीं कर सकते, न ही हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। मुमताज बानो ने बुजुर्ग से कहा, हम आपकी मदद करेंगे। शहजादा रियान ने कहा, यह साया शायद किसी जादूगर की चाल हो, लेकिन हमें मालूम करना होगा कि इसके पीछे कौन है। रात के वक्त जब मुमताज बानो और उसके साथी गांव में ठहरे हुए थे, अचानक एक तेज हवा चलने लगी। एक रहस्यमय साया हवा में नुमाया हुआ और खौफनाक आवाज में गरजा, यह गांव मेरे कब्जे में है। अगर किसी ने मेरी सल्तनत को चैलेंज करने की कोशिश की तो उसकी मौत यकीनी है। अली ने फौरन अपनी तलवार निकाल ली और तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन मुमताज बानो ने गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात की, जो प्राचीन कहानियों का वसीह इल्म रखता था। बुजुर्ग ने बताया, यह साया दरअसल एक जादूगर की चाल है। वह करीब ही एक गाड़ में रहता है और अपनी ताकत के जरिए हमें खौफजदा करता है। मुमताज बानो, अली और शहजादा रियान जैसे ही गाड़ में दाखिल हुए, उन्हें एक दायरा नजर आया जिसके बीच में एक रोशन पत्थर रखा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जादूगर नुमाया हुआ। जादूगर ने घमंड भरे लहजे में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह जगह मेरी है? मुमताज बानो ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, हम तुम्हारे जुल्म से गांव को आजाद कराने आए हैं। अगर तुम्हारी नीयत में सच्चाई होती तो तुम अपने जादू का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करते। जादूगर ने कह कहा लगाकर बोला, अगर तुम वाकई नेक नियत हो तो इस दायरे में दाखिल होकर अपने इरादे का सबूत दो। मुमताज बानो बिना खौफ के दायरे में कदम रखती है और फौरन रोशनी का एक जोरदार धमाका होता है। जादूगर हैरान होकर पीछे हट जाता है, क्योंकि मुमताज बानो की नेक नियति और लुत्फ ने उसके जादू को कमजोर कर दिया था। शिकस्त तस्लीम करते हुए जादूगर बोला, मैं अपनी गलतियों का इकरार करता हूं। मैंने ताकत और दौलत के लिए जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने मुझे यह सिखाया कि असली ताकत लोगों की सेवा में है। अपनी नदामत के इजहार में जादूगर ने अपने जादू से गांव को आजाद कर दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हारे सफर में मदद करेगा, यह तुम्हें खतरों से महफूज रखेगा। गांव वालों ने मुमताज बानो का शुक्रिया अदा किया, उन्हें दुआएं दी और उनके काफिले को खाने और पानी की फराहमी की, ताकि वे अपना सफर जारी रख सकें। मुमताज बानो, अली और शहजादा रियान गांव से रुखसत होकर
नक्शे की रहनुमाई में एक नए रास्ते पर निकल पड़े। जल्द ही वे एक प्राचीन झील के पास पहुंच गए, जिसके बारे में गांव के बुजुर्गों ने खबरदार किया था। बुजुर्ग ने तनबीह की थी, ये झील खतरनाक है, यहाँ कई लोग गए हैं मगर वापस नहीं आए। लेकिन मुमताज बानो ने अपना सफर जारी रखने का फैसला किया। झील के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पानी में अजीब सी हरकत दिखाई दे रही थी। चारों तरफ बड़े दरख्त और सरसब्ज बहार का नजारा था, मगर झील के आसपास की गैर मामूली खामोशी एक अजीब सा एहसास पैदा कर रही थी। अली ने मुहताती लहजे में कहा, यह जगह बिला शुबा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ जरूर अजीब है। रियान ने नक्शे को गौर से देखते हुए कहा, नक्शे के मुताबिक खजाने का एक हिस्सा इसी झील में छुपा हुआ है, हमें पानी में जाना होगा। मुमताज बानो ने फैसला किया कि वह खुद पानी में जाकर मालूम करेगी कि झील के अंदर क्या राज छुपा हुआ है। अली ने परेशानी जाहिर करते हुए कहा, शहजादी, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मगर मुमताज बानो ने पुख्ता लहजे में जवाब दिया, ये मेरा फर्ज है, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। मुमताज बानो ने पानी में कदम रखा और झील के अंदर का मंजर हैरान कुन था। पानी के नीचे एक रोशन दरवाजा नजर आ रहा था, जिसके चारों तरफ जादुई रोशनी फैली हुई थी। जैसे ही मुमताज बानो दरवाजे के करीब पहुंची, अचानक पानी के अंदर से एक बड़ी मछली नमूदार हुई, जो किसी महिला की तरह इस दरवाजे की हिफाजत कर रही थी। मछली ने इंसानी जबान में कहा, यह दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुलेगा जो सच्चाई और कुर्बानी की मिसाल दे। क्या तुम तैयार हो? मुमताज बानो ने दिलेरी से जवाब दिया, मैं अपनी सल्तनत के लोगों के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। मछली ने इम्तिहान पेश करते हुए कहा, अगर तुम यह दरवाजा खोलना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज को छोड़ना होगा। सोचो और फैसला करो। मुमताज बानो ने कुछ लम्हे सोचा और फिर कहा, मेरी सबसे कीमती चीज मेरी आजादी है, लेकिन मैं अपनी कौम के लिए यह भी कुर्बान करने को तैयार हूं। जैसे ही मुमताज बानो ने यह अल्फाज कहे, झील की रोशनी मजीद चमकने लगी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक जादुई मोती रखा हुआ था, जो खजाने के हिस्सों में से एक था। मुमताज बानो ने मोती को उठाया और फौरन एक नरम आवाज गूंजी, यह मोती तुम्हारे दिल की रहनुमाई करेगा। जब भी तुम किसी मुश्किल में पड़ोगी, यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखो, इसे हमेशा नेक नियति से ही इस्तेमाल करना। जब मुमताज बानो पानी से बाहर निकली तो अली और रियान ने उसका इस्तकबाल किया। रियान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बहादुरी और नेकी हमें हमेशा मुतासिर करती है, शहजादी। मुमताज बानो ने मोती को संभालते हुए कहा, यह सफर हमें सिर्फ खजाने तक नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतों और ईमान की पहचान भी करवा रहा है। मुमताज बानो, अली और शहजादा रियान झील से निकलने के बाद अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए। नक्शे के मुताबिक उन्हें एक वसीया और खतरनाक सहरा उबूर करना था, जो न सिर्फ अपनी बेरहम गर्मी बल्कि पुरासरार रेत के लिए भी मशहूर था। रास्ते में हर तरफ बुलंद रेत के टीलों और जलते सूरज की तपिश थी। पानी खत्म होने को था और थकन सब पर हावी होने लगी थी। अली ने कहा, यह सफर हमारे हौसले का सख्त इम्तिहान है, हमें जल्द ही कोई साया तलाश करना होगा। रियान ने आगे इशारा करते हुए कहा, वहां दूर एक नखलिस्तान दिखाई दे रहा है, शायद हमें वहां कुछ आराम मिल जाए। जब वह नखलिस्तान पहुंचे तो हैरतजदा रह गए, क्योंकि वहां हर तरफ शफाफ पानी और हरियाली थी। जैसे ही उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, एक पुरासरार आवाज गूंजी, यह पानी तुम्हें ख्वाबों में ले जाएगा। अगर तुम्हारे ख्वाब पाक होंगे तो जाग जाओगे, वरना यह तुम्हारा आखिरी ठिकाना होगा। मुमताज बानो ने कहा, यह एक और इम्तिहान है और हमें अपने इरादों पर भरोसा करना होगा। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, वह एक अजीब दुनिया में दाखिल हो गए, जो उनके ख्वाबों की अक्कासी कर रही थी। मुमताज बानो ने खुद को अपने बचपन के महल में पाया, जहां उसकी वालिदा उसे दुआएं दे रही थीं। माँ ने कहा, मुमताज बानो, हमेशा अपने दिल की सुनो और नेकी के रास्ते पर चलो। याद रखो, तुम्हारी कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। अली और रियान ने भी अपने ख्वाबों में अपनी जिंदगी के सबसे अहम लम्हों का सामना किया, लेकिन अचानक ये ख्वाब एक खौफनाक मंजर में बदल गए। एक जादुई साया नमूदार हुआ और गरजते हुए बोला, यहां से निकलना आसान नहीं, तुम्हें अपनी कमजोरियों को तस्लीम करना होगा। मुमताज बानो ने हौसला जमा करते हुए कहा, मैं अपनी कमजोरियों को तस्लीम करती हूं, लेकिन अपने मकसद के लिए मैं लड़ती रहूंगी। अली ने कहा,
मैंने हमेशा अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि अपनी ताकत को हमेशा नेकी के लिए इस्तेमाल करूंगा। रियान ने कहा, मैंने माजी में अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा, मगर अब मैं हर खतरे का सामना करूंगा। जैसे ही तीनों ने अपने दिल की सच्चाई का इजहार किया, ख्वाब खत्म हो गए और वह दोबारा नखलिस्तान में आ गए। नखलिस्तान के पानी के करीब एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था, जिस पर एक जादुई इबारत लिखी थी, जिसने ख्वाबों का सामना किया वही हकीकत का रास्ता पा सकता है। मुमताज बानो ने पत्थर उठाया और अचानक एक रास्ता जाहिर हो गया जो उन्हें सहारा के पार ले जा सकता था। रियान ने कहा, हमने एक और आजमाइश कामयाबी से उबूर कर ली। ये सफर हमें हर कदम पर मजबूत बना रहा है। मुमताज बानो ने जवाब दिया, यह हमारा हौसला और नियत है जो हमें आगे ले जा रही है। हम अपने मकसद से कभी नहीं हटेंगे। उबूर करने के बाद मुमताज बानो, अली और शहजादा रियान ने एक बुलंद बाला किला अपने रास्ते में पाया। यह किला मजबूत पत्थरों से बना हुआ था और इसके गिर्द कांटेदार बेलें फैली हुई थीं। किले के दरवाजे पर एक कदीम तख्ती लगी हुई थी, जिस पर लिखा था, यहां दाखिल होने वाले को अपनी नियत, एतमाद और दोस्ती का इम्तिहान देना होगा। मुमताज बानो ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर गहरी खामोशी तारी थी। हर रास्ते पर एक अलग आजमाइश का इशारा था। पहला रास्ता उनके लिए था जिनकी नीयत पाक हो, दूसरा रास्ता उनके लिए जो दूसरों पर मुकम्मल एतमाद करते हैं, और तीसरा रास्ता उनके लिए जिनकी दोस्ती सच्ची हो। मुमताज बानो ने कहा, हमें तीनों को अलग अलग रास्तों पर जाना होगा और अपनी अपनी आजमाइश का सामना करना होगा। मुमताज बानो ने पहले रास्ते का इंतखाब किया, जो नियत के इम्तिहान का था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, एक जादूगरनी नमूदार हुई और बोली, तुम यहां क्यों आई हो? क्या यह खजाना हासिल करने की लालच है या लोगों की मदद का जज्बा? मुमताज बानो ने पुख्ता लहजे में जवाब दिया, मैं यहां अपनी कौम की खुशहाली और इंसाफ के लिए आई हूं। मेरे इरादे नेक हैं और मेरा दिल पाक है। जादूगरनी मुस्कुराकर गायब हो गई और रास्ता साफ हो गया। अली ने दूसरा रास्ता चुना, जो एतमाद के इम्तिहान का था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक गहरी खाई उसके सामने आ गई। खाई के पार एक पुल दिखाई दे रहा था, मगर वह बेहद कमजोर लग रहा था। पुल के करीब एक आवाज गूंजी, अगर तुम्हें अपने साथियों पर भरोसा है तो इस पुल पर उबूर करो, लेकिन अगर तुम डर गए तो पुल टूट जाएगा। अली ने दिल में मुमताज बानो और रियान की दोस्ती पर मुकम्मल एतमाद किया और पुल पर कदम रखा। पुल मजबूत रहा और वह कामयाबी से पार पहुंच गया। रियान ने तीसरा रास्ता इख्तियार किया, जो दोस्ती के इम्तिहान का था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक एक धुन बजने लगी और अचानक रियान ने खुद को दुश्मनों से घिरा हुआ महसूस किया। एक गूंजती हुई आवाज आई, क्या तुम अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों को छोड़ दोगे? रियान ने बेखौफ से तलवार निकाली और कहा, मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। यह कहते ही धुन खत्म हो गई और रास्ता खुल गया। तीनों दोस्त दोबारा किले के मरकजी कमरे में आ मिले, जहां एक बड़ा चमकता हुआ संदूक रखा था। संदूक पर लिखा था, यह खजाना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नेक नियत, एतमाद और सच्ची दोस्ती की मिसाल हों। मुमताज बानो ने संदूक खोला और अंदर एक कदीम किताब रखी हुई थी। किताब पर लिखा था, यह वह राज है जो तुम्हें तुम्हारे अगले सफर में रहनुमाई फराहम करेगा। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यह खजाने के आखिरी हिस्से तक पहुंचने की चाबी है। किले के दरवाजे से निकलते हुए मुमताज बानो ने कहा, यह इम्तिहान हमें हमारी खूबियों और कमजोरियों का एहसास दिलाता है। यह किताब हमारी रहनुमाई करेगी। रियान ने कहा, हम हर आजमाइश में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। किले से निकलने के बाद मुमताज बानो, अली और शहजादा रियान ने अपना सफर जारी रखा। किताब में एक नक्शा था जो उन्हें एक कदीम और पुराने जंगल की तरफ ले जा रहा था। यह जंगल न सिर्फ अपनी खूबसूरती, बल्कि जादुई और खतरनाक आजमाइशों के लिए भी मशहूर था। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें पत्तों की सरसराहट और परिंदों की अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई दी। दरख्त आसमान से बातें कर रहे थे और हर तरफ एक सब्ज रोशनी छाई हुई थी। अली ने कहा, यह जगह हैरत अंगेज है, मगर यहाँ की खामोशी कुछ अजीब महसूस होती है। रियान ने जवाब दिया, हमें बहुत मुतमिन रहना होगा। यह जंगल हमारी समझदारी और कुर्बानी का इम्तिहान ले सकता है। कुछ देर चलने के बाद उनके सामने तीन रास्ते आ गए। हर रास्ते पर एक जादुई पैगाम लिखा हुआ था। पहला रास्ता, हिकमत का रास्ता, जहां तुम्हें अपने इल्म का इस्तेमाल करना होगा।
दूसरा रास्ता कुर्बानी का रास्ता, जहां तुम्हें अपने दिल की सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। तीसरा रास्ता सब्र का रास्ता, जहां वक्त और हौसले का इम्तिहान होगा। मुमताज बानो ने पुख्ता लहजे में कहा, हमें एक दूसरे पर एतमाद करना होगा और हर आजमाइश को मिलकर उबूर करना होगा। मुमताज बानो ने पहला रास्ता चुना, जहां एक कदीम दरख्त के नीचे एक पुरानी पहेली लिखी थी। तीन दोस्त सफर पर हैं, एक के पास खाना, दूसरे के पास पानी और तीसरे के पास अक्ल है। बताओ कौन सबसे पहले अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। मुमताज बानो ने गौर और फिक्र के बाद जवाब दिया, जो अक्लमंद है वही पहले पहुंचेगा, क्योंकि वह अपने वसायल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। दरख्त के पत्तों ने सरसराहट के साथ कहा, तुमने सही जवाब दिया, और रास्ता खुल गया। अली ने दूसरा रास्ता मुंतखब किया, जहां उसे एक शफ्फाफ झील मिली। झील के दरमियान एक खूबसूरत जवाहर चमक रहा था, मगर किनारे पर एक तहरीर लिखी थी, अगर तुम्हें यह जवाहर चाहिए तो अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करना होगी। अली ने अपनी मां की निशानी के तौर पर पहनी हुई अंगूठी उतारी और कहा,